Hello everyone. Today we will discuss about respiration in plants and animals. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। यह एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के तीनों ही ऑर्गन दैट इज़ रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर। रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion. Diffusion is movement of molecule from high concentration to low concentration. अगर हम स्टेम की बात करें तो जो बॉडी स्टेम होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। इन्हीं लेंटिकल्स के जरिए जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रेस्पिरेशन होती है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में क्या होता है? दिन के टाइम जो है फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट, लेकिन रात के टाइम जो है सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो रात के टाइम जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन जो है दिन और रात दोनों टाइम होती है। अब हम जानेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होती है, श्वसन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम एयर कैसे लेते हैं? बाय द हेल्प ऑफ नोज़। हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में जो है छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर ट्रैकिया में जाकर वहाँ भी रिफ्रेश होती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जो है आगे चलकर दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई जो है वो कनेक्टेड होती है हमारे दोनों फेफड़ों से। फेफड़ों में जो है वो प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई जो किसका काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल होती है विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई। इनहेल मतलब इन एंड एक्सेल मतलब आउट। लंग्स के ठीक नीचे डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन इनहेल होती है तो डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है, जिससे क्या होता है? लंग्स में हवा भर जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सेल होती है तब डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है और लंग जो है वो श्रिंक हो जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एक और बात जो है वो आपको याद रखनी है कि राइट लोब जो है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है और लेफ़्ट लोब जो है वो 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। मीन्स जो आपका राइट लोब हुआ वो बड़ा हुआ और जो लेफ़्ट लोब हुआ वह छोटा हुआ। लेफ़्ट लोब जो है वो स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हमारे हार्ट के लिए भी स्पेस होता है। हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ़्ट लोब जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग में? लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन आने के बाद किसका काम शुरू होता है? ब्लड का।
ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जिसका क्या काम होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब जो है सोचने वाली बात यह है कि क्या सभी एनिमल्स में लाइक इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक एनिमल रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है, या अदर ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा जो है वो सिंगल सेल एनिमल है और बहुत ही छोटा होता है साइज में। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग। अमीबा में जो है डिफ्यूज़न सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत थिन होती है, जिससे इजीली जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दूसरा सिंगल सेल एनिमल है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है रेस्पिरेशन करता है बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न जो है मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी। तो सभी सिंगल सेल्ड एनिमल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न रेस्पिरेशन होती है। अब अगर हम फिश की बात करें तो वो भी पानी में ही रहती है। फिश जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन इनटेक नहीं करती, वो जो है पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। सो फिशेस में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हुआ रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट मीन कॉकरोच, तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखनी है कि ब्लड जो है कोई रोल प्ले नहीं करता इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है? स्पाइरकल। ऑक्सीजन जो है स्पिरेकल की हेल्प से इनटेक होती है, फिर ट्रैकिया में जाती है और वहाँ से पूरी बॉडी जो है ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है। इसी प्रोसेस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में जो है रेस्पिरेशन कहाँ से होती है? विद द हेल्प ऑफ स्किन। दैट्स ऑल अबाउट respiration in plants and animals. Thank you.